हेलो लर्नर्स, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इस अध्याय से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में ऐड किया है। ठीक है, यदि आप लोगों को और भी अध्याय का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि बताया जा रहा है कि मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल के जनक जो है कार्ल रिटर को कहा जाता है। ठीक है ना, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो कार्ल रिटर को कहा जाता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस भूगोलवेता ने देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है। तो किस भूगोलवेता ने किया है तो फ्रेडरिक रेटजेल ने किया है। ठीक है, जो कि एक जर्मन भूगोलवेता थे। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस भूगोलवेता ने सड़कों, रेल मार्गों और जलमार्गों के जाल को यहाँ पर होगा, ठीक है, जल नहीं होगा, जाल को परिसंचरण की धमनी के रूप में वर्णन किया है। तो किसने कहा है तो ये भी फ्रेडरिक रेटजेल ने ही किया है। ठीक है, आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है तो ये कथन है रेटजेल का। ठीक है, यदि आप लोगों को और भी अध्याय का डिटेल में वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है तो ये कथन है एलन सी सैंपल का। ठीक है, एलन सी सैंपल का। क्वेश्चन नंबर 6 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। यह कथन किसका है तो यह कथन है पॉल विडाल डी लाब्लास का। ठीक है, पॉल विडाल डी लाब्लास का। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मानव की वह स्थिति, ठीक है, ये स्थिति स्पेलिंग गलत है, खैर आप लोग ठीक कर लीजिएगा, मानव की वह स्थिति जब वे प्रकृति के प्रकोपों से डरते थे, इसे क्या कहा जाता है तो जब मनुष्य जो है प्रकृति के प्रकोपों से डरते थे, इसको पर्यावरण निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मानव की वह स्थिति, यहाँ पर भी स्थिति को ठीक कर लीजिएगा, जब वे प्रकृति को खुद के अनुसार ढालते थे, इसे क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है संभववाद। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 पर, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने किस नई अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो किस नई अवधारणा को तो वह है नव निश्चयवाद अवधारणा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि नव निश्चयवाद को और किस नाम से जाना जाता है तो नव निश्चयवाद को जो है रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह है पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य मार्ग को कहा जाता है नव निश्चयवाद। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सामाजिक भूगोल के कितने उपक्षेत्र है तो सामाजिक भूगोल के 7 उपक्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि राजनीतिक भूगोल के कितने उपक्षेत्र है तो राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 14 पर, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आर्थिक भूगोल के कितने उपक्षेत्र है तो आर्थिक भूगोल के जो है 6 उपक्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों से पूछा जा रहा है व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र में आता है तो व्यवहारवादी भूगोल जो है मानव भूगोल के सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सामाजिक कल्याण का भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र में आता है तो सामाजिक कल्याण का भूगोल जो है सामाजिक भूगोल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों से पूछा जा रहा है अवकाश का भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र में आता है तो अवकाश का भूगोल जो है वो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है सांस्कृतिक भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र में आता है तो सांस्कृतिक भूगोल जो है मानव भूगोल के सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों से पूछा जा रहा है लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र में आता है तो लिंग भूगोल जो है मानव भूगोल के सामाजिक भूगोल के अंतर्गत ही आता है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 20 पर, तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ऐतिहासिक भूगोल, ठीक है, यहाँ ऐतिहासिक भूगोल जो है मानव भूगोल के किस क्षेत्र में आता है तो ऐतिहासिक भूगोल जो है मानव भूगोल के सामाजिक भूगोल के अंतर्गत
आता है। क्वेश्चन नंबर 21 बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चिकित्सा भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र में आता है। ठीक है, जो कि है आता है आप लोगों का वह है सामाजिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, वैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट बनाता रहूँगा। बस आप लोग मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निर्वाचन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र में आता है। तो निर्वाचन भूगोल जो है मानव भूगोल के राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 पर, जो कि है संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र में आता है। तो संसाधन भूगोल जो है मानव भूगोल के आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों से पूछा जा रहा है कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र में आता है। यहाँ आता नहीं होगा, ठीक है, आता होगा, तो आता है तो वह है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये था आप लोगों का अध्याय 1 का। इसके बाद फिर हम लोग अध्याय 2, अध्याय 3 मैं आप लोगों के लिए नोट्स बना लिया है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो नोट्स बनाने में थोड़ा लेट हो गया। फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब आप लोगों के लिए लगभग 10 दिन के अंदर सारा का सारा वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।